सुप्रभात। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैंने वाकई पूरे दिल से भगवान की तलाश की है? हम कितनी बार जल्दी में उठते हैं, हमारे दिमाग में काम, प्रतिबद्धताएं और समस्याएं भरी होती है और हम भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी क्या है, सुबह के शुरुआती घंटों में भगवान के साथ हमारा समय। हो सकता है कि आप इस वीडियो को ठीक इसलिए देखने आए हों क्योंकि आपको यह कमी महसूस होती है, भगवान के करीब होने की यह लालसा। आधुनिक जीवन हमें व्यस्त और अक्सर आध्यात्मिक रूप से ठंडे दिनचर्या में धकेल देता है। हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, दायित्वों को पूरा करते हैं और इससे पहले कि हम यह जान पाए, एक और दिन बीत जाता है बिना परमेश्वर से सच में बात किए, अपने दिल खोले बिना, अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना, हमें मार्गदर्शन करने वाली पवित्र आत्मा की आवाज को सुने बिना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे खूबसूरत क्या है? यह है कि परमेश्वर हमेशा वहां है, हमारे द्वारा उसकी ओर एक कदम बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज यह सुबह की प्रार्थना आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित करती है। सब कुछ रोक दे और अपनी आत्मा की पूरी ईमानदारी के साथ कहें, प्रभु, मैं अपने पूरे दिल से आपकी तलाश करना चाहता हूं, क्योंकि यह इस सच्चे समर्पण से है कि ईश्वर के साथ सबसे बड़ी मुलाकातें पैदा होती है। जब हम अपने मुखौटे, भय और विकर्षणों को हटा देते हैं, तो हम वास्तव में एक जीवंत और वास्तविक तरीके से उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। शायद आप आध्यात्मिक ठंड के दौर से गुजर रहे हो, वह समय जब प्रार्थना करना बोझ जैसा लगता है, बाइबल खोलना अब समझ में नहीं आता और आपको लगता है कि परमेश्वर दूर है। लेकिन आज मैं आपको अपने पूरे प्यार से बताना चाहता हूं, उसने कभी खुद को आपसे दूर नहीं किया है। इसके विपरीत वह आपको बुला रहा है, आपके दिल में फुसफुसा रहा है, बेटा, बेटी, वापस आओ, सच में मुझे खोजो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश करने का मतलब कठिन शब्दों से भरी लंबी प्रार्थना करना नहीं है। इसका मतलब है सच्चा होना। इसका मतलब है जागना और कहना, प्रभु, मैं यहां हूं। मुझे शायद यह भी पता न हो कि कहां से शुरू करूं, लेकिन मेरा दिल आपको चाहता है। यह विनम्रता और सच्ची इच्छा ही है जो पिता के दिल को छूती है। कितनी बार आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त सुंदर शब्द नहीं है, या इसलिए कि आपको लगता है कि आपकी गलतियों, आपकी असफलताओं के कारण परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेगा। खैर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा है, वह एक टूटे हुए दिल की तलाश कर रहा है जो उसके लिए प्यासा हो, जो फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो। आज इस सुबह मैं आपको एक विशेष प्रार्थना में ले जाना चाहता हूं। मेल मिलाप की प्रार्थना, आध्यात्मिक नवीनीकरण की प्रार्थना, ईश्वर को और अधिक खोजने के दृढ़ निर्णय की प्रार्थना। एक गहरी सांस ले, कुछ मिनटों के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाए और ईश्वर के साथ इस बातचीत को अपने आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दे। साथ मिलकर प्रार्थना करने से पहले इस बात पर विचार करें, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में आपने ईश्वर को अनदेखा किया है? अपने दिन के किन क्षणों में आप उन्हें और अधिक उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? इस क्षण को आस्था की नई यात्रा की ओर अपना पहला कदम बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब मिलकर प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे और घोषणा करेंगे कि आज से हम उनकी खोज पूरे हृदय से करेंगे। अब यदि आप तैयार हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके लिए एक बहुत ही खास प्रार्थना तैयार है। और आगे बढ़ने से पहले इस अवसर का लाभ उठाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ईश्वर की खोज को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। अब जब आपने यहां रहने का फैसला कर लिया है, तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम का सम्मान करता है, यहां तक कि सबसे सरल कदम का भी, यहां तक कि सबसे डरपोक कदम का भी। परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि जब हम पूरे दिल से उसकी तलाश करते हैं, तो वह हमें उसे खोजने देता है। क्या यह जानना अद्भुत नहीं है कि ब्रह्मांड का निर्माता हमें स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोलने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि हमने उसे खोजने का फैसला किया है। कई बार हमारा मन हमें धोखा देने की कोशिश करता है, हमें बताता है
कि हम बहुत दूर चले गए हैं, हमने कई गलतियां की है, हम आध्यात्मिक रूप से फिर से शुरू होने के योग्य नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जिसे दुश्मन हमारे दिलों में डालने की कोशिश करता है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमसे जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है, और हम जो दूरी महसूस करते हैं वह ज्यादातर समय उन बाधाओं के कारण होती है जो हम खुद बनाते हैं। प्रार्थना की कमी, वचन के साथ समय की कमी, अपराध बोध की भावनाएं, व्यस्त दिनचर्या, ये सब हमारे और परमेश्वर के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन आज इस सुबह की प्रार्थना के जरिए हम उस दीवार को गिरा रहे हैं। ईंट दर ईंट, शब्द दर शब्द, आंसू दर आंसू, परमेश्वर अपने और आपके दिल के बीच पुल का पुनर्निर्माण कर रहा है। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह आपसे ऐसे प्यार करता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। शायद अब आपको वो पल याद आ रहे होंगे जब आपने ईश्वर को इतनी दृढ़ता से महसूस किया था। वो पल जब आपने खुशी से प्रार्थना की थी, जब आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आसानी से महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिनचर्या उस ज्वाला को ठंडा करने लगी। आज का दिन आपके भीतर उस ज्वाला को फिर से जलाने का दिन है। अगर आपका दिल खाली, थका हुआ, निराश हो गया है, तो यह प्रार्थना आपकी शरण है। भगवान खाली जगहों को फिर से भरना चाहते हैं। वह आध्यात्मिक संवेदनशीलता, मुक्ति का आनंद, उनकी उपस्थिति में होने का आनंद वापस लाना चाहते हैं। आप शायद यह न समझ पाए कि यह प्रक्रिया कैसी होगी, लेकिन चिंता न करें। भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि समर्पण करने वाले दिल के साथ क्या करना है। इस संदेश को सुनते समय आपको रोने का मन हो सकता है, और यह ठीक है। कभी कभी आंसू आत्मा की भाषा होते हैं जब शब्द विफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहे तो आप अभी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, एक गहरी सांस ले और अपने मन में यह जोर से कहें, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे आपकी और अधिक तीव्रता से खोज करने में मदद करें। मुझे आपसे सच्चा प्यार करना सिखाए। आध्यात्मिक रूप से नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। सही परिस्थितियों, कम व्यस्त दिन या अधिक अनुकूल परिदृश्य का इंतजार न करें। परमेश्वर आपको आज ही उसे खोजने के लिए बुला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब हम ईमानदारी से परमेश्वर की खोज करने का फैसला करते हैं तो क्या होता है? वह हमारे भीतर उन चीजों को बदलना शुरू कर देता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि उन्हें बदलने की जरूरत है। वह पुराने घावों को ठीक करता है, हमारी आशा को नवीनीकृत करता है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयों का सामना करने की ताकत देता है, और सबसे बढ़कर हमें उस शांति से घेरता है जो दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना पर आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा चिंतन करें। परमेश्वर के साथ आपका समय कौन चुरा रहा है? सोशल मीडिया, अधिक काम, चिंताएं, भावनात्मक थकान, जो भी हो, यह सब अभी प्रभु के सामने रखें और अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करने के लिए मदद मांगे। यह सुबह की प्रार्थना ईश्वर की उपस्थिति में गहन क्षणों के लिए ईमानदारी से खोज करने के कई और दिनों में पहला कदम हो। और अगर यह संदेश पहले से ही आपके दिल को छू रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता है, और वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का अवसर ले, ताकि हमारा प्रार्थना समुदाय बढ़ता रहे और अधिक दिलों में आशा लाए। अब जबकि हमने अपने दिल की बात कह दी है और पूरे दिल से ईश्वर की खोज करने के महत्व पर एक साथ विचार किया है, तो इस वीडियो का सबसे खास पल आ गया है, हमारी प्रार्थना। गहरी सांस ले। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी आंखें बंद करें, अपनी आत्मा को खोले और प्रत्येक शब्द को अपने जीवन के लिए ईश्वर की ओर से एक मरहम की तरह होने दे। प्रभु, हमारे प्यारे परमेश्वर और पिता, आज सुबह हम आपके समक्ष खुले दिल से, प्यासे और आपके साथ पुनर्मिलन की इच्छा के साथ आते हैं। पिता, हम मानते हैं कि कई बार हमने खुद को दूर कर लिया है। जीवन की चिंताओं, रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, हमारे सामने आने वाली लड़ाइयों और यहाँ तक कि हमारे द्वारा झेले जाने वाले घावों से विचलित होकर। लेकिन आज प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हम आपको अपने पूरे दिल से खोजना चाहते हैं। पिता, हमारे भीतर की सारी आध्यात्मिक ठंडक को तोड़ दीजिए।
अपनी आवाज सुनने के लिए हमारी आत्मा की संवेदनशीलता को बहाल कीजिए। हमसे वो सब कुछ दूर कर दीजिए जिसने आपके साथ हमारा समय चुराया है। हमारी दिनचर्या आपकी आत्मा द्वारा पुनर्गठित हो। जागने पर हमारा पहला विचार आपकी उपस्थिति हो। हे प्रभु, हमें अपने वचन के लिए भूखा और प्यासा बनाइए। हमें अपने घुटनों को मोड़कर आपसे बात करने का आनंद दीजिए। हम सिर्फ बाध्यता या धार्मिक आदत के कारण प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम प्रेम से प्रार्थना करना चाहते हैं। हम अपने दिन के हर विवरण में आपकी उपस्थिति महसूस करना चाहते हैं। हे परमेश्वर, अब इस हृदय के विश्वास को नवीनीकृत करें जो मेरे साथ प्रार्थना करता है। इस व्यक्ति से मिलें जो थका हुआ, निराश, खोया हुआ हो सकता है। स्पर्श करें प्रभु, मजबूत करें, नया साहस, नई आशा, नया जीवन दे। यीशु के नाम पर सभी अपराध, सभी बोझ, सभी उदासी, सभी आध्यात्मिक उदासीनता अब टूट जाए। पवित्र आत्मा, इस हृदय में प्राण फूंक दो। साहस की सांस लो, नवीनीकरण की सांस लो। इस कमरे, इस बैठक कक्ष, इस स्थान को शांति से भर दो। प्रभु की महिमा में उपस्थिति अब इस वातावरण पर छा जाए। पिता, हम आपके साथ सच्ची आत्मीयता के दिन जीना चाहते हैं। हम आपकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में भी आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक रुकावट है, यदि कोई अदृश्य बाधा है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसे अभी तोड़े प्रभु। हमारे जीवन में आपके प्रवाह को रोकने वाली हर चीज को हटा दें। पिता, हम अपनी दिनचर्या, अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपनी योजनाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करना सिखाए, इस बात पर भरोसा करते हुए कि बाकी सभी चीजें हमें मिल जाएंगी। और हर उस व्यक्ति के लिए जो अब मेरे साथ प्रार्थना करता है, प्रभु, मैं आध्यात्मिक जागृति की घोषणा करता हूं। विश्वास की लौ फिर से जले, आध्यात्मिक आंखें खुलें, कान आपको सुनने के लिए संवेदनशील हो। आपका वचन हर दिल में घर कर जाए। हे परमेश्वर, हमें वापस बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। हमें इतने महान प्रेम से प्यार करने के लिए कि यह उन क्षणों में भी हम तक पहुंचता है जब हम खुद को सबसे दूर महसूस करते हैं। आज की सुबह हम सभी के लिए एक नई शुरुआत का मील का पत्थर साबित हो। आस्था, खोज, समर्पण और प्रभु के साथ घनिष्ठता की एक नई शुरुआत। यदि आपने अब तक मेरे साथ प्रार्थना की है, तो मैं आपको अब टिप्पणियों में घोषणा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं आपको पूरे दिल से खोजना चाहता हूं। इस वाक्य को विश्वास के एक कार्य के रूप में परमेश्वर के समक्ष एक प्रतिबद्धता के रूप में लिखें। और अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आध्यात्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता है। साथ मिलकर हम विश्वास और आशा के इस संदेश को कई लोगों के जीवन में फैलाएंगे। ईश्वर आपके दिन को शक्तिशाली रूप से आशीर्वादित करें। आप हर पल में उनकी उपस्थिति महसूस करें और आज से आपकी आस्था की यात्रा और भी गहरी और सच्ची हो। आमीन।